Hello, students. This is Sonali. I welcome you all to the Phoenix online course. Today, we are going to start with a really interesting topic. आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एड्जॉर्प्शन एंड कोलॉइड। ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज हम लोग एड्जॉर्प्शन देखने वाले हैं। एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, फिर उसके साथ और रिलेटेड क्या क्या प्रोसेसेस हैं, फिर उसके बाद यूजेस क्या है, साइंटिफिक यूजेस क्या है एड्जॉर्प्शन का। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, तो वन बाय वन उनको देख लेते हैं ज़रा। फर्स्ट पिक्चर है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन अ वुडन टेबल। वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो गए हैं ऑन अ वुडन टेबल। फिर सेकंड जो है मिल्क कोटिंग ऑन स्पून। मिल्क ने जो है अपना टॉप लेयर स्पून का फॉर्म कर दिया है या फिर मिल्क को कोट कर दिया है इन फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर। फिर जो थर्ड पिक्चर है उसमें प्लास्टिक के बैग के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स का एक्यूमुलेशन हो गया है। फिर जो फोर्थ पिक्चर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ बॉटल। तो ये फोर्थ एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स वो आपने अपने घर पे भी देखा होगा कि जब भी आप कोई भी बॉटल को कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर कर देते हो फॉर 3-4 आवर्स एंड देन उसको जब भी बाहर निकालते हो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं ऐसे। तो ये पानी जो है एग्जैक्टली कहाँ से आता है, ये बॉटल के अंदर का पानी है या बॉटल के बाहर का पानी है, कहाँ से आता है ये। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी आप वाटर को कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करते हो और जब भी उसको बाहर निकालते हो तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो जो है एक्यूमुलेट हो जाता है ये बॉटल के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर। तो ऐसे वो पानी आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स हुए एड्जॉर्प्शन के। ये सब एग्जाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन है कि एक सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल या फिर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एड्जॉर्ब हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं अभी। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन? एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। अभी सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होगा कि वो सरफेस पे होगा। ठीक है, एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना वेयर द पार्टिकल्स, atoms, molecules and ions are attached to the surface and forms the top layer of that material। यानी क्या होगा, सरफेस पे पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल आयंस अटैच होंगे और फॉर्म करेंगे टॉप लेयर, या फिर आप उसको एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक एग्जांपल दिया है कि ग्लास पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं या फिर टॉप लेयर क्रिएट कर रहे हैं अपना। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने ये देख लिया कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता क्यों है, व्हाई एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड। तो ये डायग्राम को एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम लोग ने एक बीकर लिया है जिसमें कि वाटर है या फिर आप कोई भी लिक्विड अज्यूम कर सकते हो। तो इस लिक्विड में हम लोग ने 3 मॉलिक्यूल्स को जो है वो मार्क कर लिया है, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी। ठीक है, मॉलिक्यूल ए जो है वो बल्क में प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल बी और सी जो है वो टॉप लेयर में प्रेजेंट है, मतलब कि वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट होता है उसका मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं सैचुरेटेड स्टेट में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ए मॉलिक्यूल के आजू बाजू सराउंडेड और भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो उसको बैलेंस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फोर्स को। जबकि मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी जो है वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो अनबैलेंस्ड होता है या फिर इन अनसैचुरेटेड स्टेट होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स को
आदत होता है अट्रैक्ट करने का गैस या फिर कोई भी सब्सटेंस जो इनके क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है। कोई भी सब्सटेंस जो है एक्यूमुलेट हो जाता है ऑन द सरफेस। क्यों? क्योंकि टॉप लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो अनबैलेंस है या फिर इन अनसैचुरेटेड स्टेट में है। तो इसके लिए वो लोग जो भी मॉलिक्यूल या जो भी आयन उनके कांटेक्ट में आएगा उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एड्सॉर्प्शन एग्जैक्टली होता कैसे है? तो दिस इज कॉज बाय डिस्पर्शन फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्स। इसको हम लोग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोल सकते हैं। ये जो फोर्सेस है वो शॉर्ट रेंज होते हैं और एडिटिव होते हैं। ये फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं। द पुलिंग इंटरैक्शन कॉजेज द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड टू टाइटन लाइक अ इलास्टिक फिल्म। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाल्स फोर्सेस, जिसको कि हम लोग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अभी इसको समझने के लिए हम लोग एक एटम को कंसिडर करेंगे। एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है काफ़ी रैंडम होता है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन का काउंट जो है वो एक पार्ट पे ज़्यादा है। तो वैसे टाइम पे क्या होगा कि एटम में दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव। जहाँ पे न्यूक्लियस होगा वहाँ पे पॉजिटिव और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे दो पोल्स क्रिएट हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल। तो जब भी कोई दूसरा एटम ऐसे एटम के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो उस एटम में भी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल। नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा बाय द पॉजिटिव पार्ट, और कुछ टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अभी वैन डर वाल्स बॉन्डिंग में साइज ऑफ द कंपाउंड मैटर करता है। साइज जो है कंपाउंड का वो मैटर करता है। जितना बड़ा कंपाउंड का साइज होगा उतना स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होगा, और जितना छोटा कंपाउंड का साइज होगा उतना वीक वैन डर वाल्स होगा। तो टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। एड्सॉर्प्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना वेयर द पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस अटैच टू द सरफेस एंड फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ द मटेरियल। अभी एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट को समझ लेते हैं। उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे एक एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन वुडन टेबल। तो इसमें जो वाटर है उसको एब्जॉर्बेट बोल सकते हैं, और वुडन टेबल है उसको एब्जॉर्बेंट बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एब्जॉर्बेंट, द मटेरियल और द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बल्क on the surface of which adsorption takes place। और absorbate क्या होता है? The substance getting absorbed on the absorbent। ठीक है, तो ये हम लोग ने टर्म्स देख लिया। अभी एग्जाम्पल देखते हैं एड्सॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाय फाइनली डिवाइडेड मेटल नेमली प्लैटिनियम, पैलेडियम, कॉपर और निकल। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एड्सॉर्प्शन ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, और गैस कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका एड्सॉर्प्शन होगा ऑन मेटल्स लाइक प्लैटिनियम, पैलेडियम, कॉपर, निकल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। तो चारकोल पे एड्सॉर्प्शन हो सकता है नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर लाइक ऑर्गेनिक डाई। फॉर एग्जाम्पल मिथिलिन ब्लू। When charcoal is added to methylene blue solution and shaken, it becomes colorless after some time as the dye molecule accumulate on the surface
ऑफ द चारकोल। तो इसमें क्या होगा कि जो चारकोल है वो एड्सॉर्ब कर लेगा डाई मॉलिक्यूल्स को वाटर से। तो इसको बेटर समझने के लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो हम लोग ने बीकर में पानी लिया है और उसमें मिथिलिन ब्लू डाई डाला है और उसको हम लोग शेक करेंगे ताकि इवनली जो है वो स्प्रेड हो जाए। अभी ये सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का हो चुका है। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल का पाउडर डालेंगे। एक्टिवेटेड चारकोल को डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से स्टीयर कर लेंगे ताकि जो चारकोल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन द सॉल्यूशन। और फिर इसको कुछ टाइम तक रेस्ट करने देंगे, यानी उस सॉल्यूशन को हम लोग वैसे का वैसा रख देंगे थोड़े टाइम के लिए। फिर अभी हम लोग इसको फिल्टर करने वाले हैं। इस सॉल्यूशन को हम लोग ने रेस्ट करने को रखा था, उसके थोड़ी देर के बाद हम लोग इस पे फिल्टरेशन प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग ने एक फनल लिया है, उस पे फिल्टर पेपर डाला है और अभी जो है ये सॉल्यूशन हम लोग धीरे धीरे उसमें पोर करेंगे। तो जब भी आप इसका फिल्टरेशन करोगे आपको देखने मिलेगा कि क्लियर वाटर जो है, कलरलेस वाटर जो है वो आ रहा है, कलरलेस वाटर है वो कलेक्ट हो रहा है। तो जो डाई मॉलिक्यूल था वो कहाँ पे गया, तो जो एक्टिवेटेड चारकोल था उसने एब्जॉर्ब कर लिया डाई मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो इसके वजह से जो है अपने को क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, क्लियर वाटर मिल रहा है, उसमें कोई ब्लू कलर नहीं है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हुआ एब्जॉर्प्शन का। तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन पूरा फिल्टर हो रहा है और चारकोल और मिथिलिन ब्लू दोनों जो है फिल्टर पेपर पे है एज अ रेसिडिव, और वाटर जो है वो एज अ फिल्टरेट नीचे कलेक्ट हो रहा है। तो इस सेम एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट करेंगे विदाउट चारकोल, ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो फिल्टर पेपर है उसने मिथिलिन ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं किया था, चारकोल ने ही एब्जॉर्ब किया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीकर में वापस पानी लेंगे और उसमें मिथिलिन ब्लू डालेंगे और इसको फिल्टर करेंगे। तो अभी जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसके लिए ऐसा प्रूव हो गया कि चारकोल जो है उसने मिथिलिन ब्लू को एब्जॉर्ब किया था, ना कि फिल्टर पेपर। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख चुके हैं कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जो कि है एब्जॉर्प्शन। दोनों प्रोसेसेस अलग हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? Absorption is a phenomena or a process in which atoms, molecules or the ions enter some bulk phase of the liquid and solid material. तो इसमें क्या होगा कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो बल्क फेस में भी एंटर करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा, कॉटन एंड वाटर। कॉटन जब भी वाटर में डिप होता है तभी वो पूरा वेट हो जाता है, मतलब कॉटन जो है वो पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग कौन सा दे सकते हैं, जलेबी या फिर गुलाब जाम।
तो जब भी हम लोग इनको शुगर सिरप में डालते हैं वो पूरा शुगर सिरप जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक बार वापस रिविजन कर लेते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का। तो एडजॉर्प्शन में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस, इसको हम लोग डिफाइन भी कर चुके हैं। अभी इसका एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया। NH3 जो है वो पूरा एडजॉर्ब हो जाता है ऑन चारकोल, NH3 का गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाता है ऑन चारकोल। अभी एब्जॉर्प्शन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, आयंस मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स जो है वो बल्क में भी प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ प्रोसेस in which the ions, atoms or the molecules enter into the bulk phase is known as absorption। और इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, NH3 गैस इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो अभी हम लोग डिफरेंस देखते हैं एडजॉर्प्शन का और एब्जॉर्प्शन का। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मैटर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क। मतलब जो अपना मैटर है, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस, वो सिर्फ सरफेस पे रहते हैं, बल्क में नहीं जाते, इसलिए हम लोग एडजॉर्प्शन को सरफेस फिनोमेना बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द मैटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड एज वेल एज ऑन द सरफेस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बल्क फिनोमेना, क्योंकि जो मैटर है वो बल्क में भी एंटर करता है एज वेल एज सरफेस पे भी होता है। इसका सेकेंड डिफरेंस क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बेट इज हाई ओनली एट द सरफेस। बिकॉज ये सरफेस फिनोमेना है तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो हाई होगा ओनली एट द सरफेस। और एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमेना है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिटवीन द बल्क एंड द सरफेस। अभी जो एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर अगर हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देंगे या प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे तो एडजॉर्प्शन के रेट पे इफेक्ट होगा। एडजॉर्प्शन का रेट मतलब क्या, एडजॉर्प्शन कैसे हो रहा है उस पे इफेक्ट होगा। और एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो सरफेस फिनोमेना है तो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा कि कितना सरफेस एरिया है। जिसमें ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसमें एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया है। मतलब क्या, वो बल्क फिनोमेना है तो उसको सरफेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसके लिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया है। अभी और एक एग्जांपल देंगे तो एडजॉर्प्शन का एग्जांपल होगा गैस और लिक्विड लाइक एसिटिक एसिड जो है वो एडजॉर्ब हो जाता है ऑन चारकोल। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल देंगे तो कैसे देंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉटन, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, या फिर इंक का एब्जॉर्प्शन बाय पेपर। तो अभी हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों देख चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ डिसॉर्प्शन। अभी ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट वॉज एडजॉर्ब इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। तो जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ है उस सरफेस से हम लोग जब भी वो एडजॉर्ब हुए मॉलिक्यूल्स को हटा देंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिसॉर्प्शन प्रोसेस। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज सॉर्प्शन।
For this you have to perform a experiment, that is you have to dip a chalk in ink. तो इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि चॉक जो है वो कलर्ड हो गया है. अभी स्टूडेंट्स इंक जो होता है वो एक सॉल्वेंट कोई भी एंड पिगमेंट से बना होता है. पिगमेंट के वजह से कलर आता है, ठीक है, और सॉल्वेंट के वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है. तो जो इंक होता है उसमें आप चॉक को डिप करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो कलर्ड हो गया है, ठीक है. तो ये क्यों होता है, देखो इसमें क्या होगा कि जो पिगमेंट है ना वो चॉक के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा और जो सॉल्वेंट है ना वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, यानी वो एब्जॉर्ब होगा इनटू द बल्क. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सॉर्प्शन. व्हेन अ चॉक इज डिप्ड इन इंक, ink molecule are adsorbed at the surface of the chalk and the surface become colored, while the solvent of the ink goes deeper into the chalk due to absorption. When both adsorption and absorption occurs simultaneously, it is called as sorption. तो adsorption और absorption का simultaneously एक साथ होने को हम लोग बोलेंगे sorption process. Now let's see types of adsorption. So mainly two types of adsorption है depending upon the nature of the forces. So first है physical adsorption which is also known as physisorption, and second है chemical adsorption which is also known as chemisorption. तो वन बाय वन इनको स्टडी कर लेते हैं. फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? Then the absorbent such as gas molecule are accumulated at the surface of the solid. On the account of weak van der Waals forces, the adsorption is termed as physical adsorption or physisorption. इसका मतलब क्या? गैस मॉलिक्यूल जब भी accumulate होंगे on the surface of solid on the basis of वैन डर वाल्स फोर्सेस, हम लोग उसको टर्म करेंगे एज फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन. अभी आपको पता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो वीक इन नेचर होते हैं, इसके वजह से फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो भी वीक इन नेचर होगा. साथ ही में ये रिवर्सिबल भी होगा. अभी रिवर्सिबल का मतलब क्या? रिएक्टेंट जो है जैसे प्रोडक्ट में चेंज होता है इन अ रिएक्शन, वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है. अभी इसके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. द एब्जॉर्ब्ड गैस फॉर्म्स सेवरल लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल एट हाई प्रेशर. जब भी हम लोग हाई प्रेशर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा बाय फॉर्मिंग सेवरल लेयर्स. थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ. तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लार्जर एट लोअर टेम्परेचर. मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा. द फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रेडीली रिवर्स्ड बाय लोअरिंग ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस और बाय राइजिंग अप द टेम्परेचर. सो इसका मतलब क्या होगा? जब भी हम लोग प्रेशर को कम करेंगे या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, दोनों में से कुछ भी एक, प्रेशर को कम किया या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उस कंडीशन में क्या होगा? रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम लोग को एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है, इसमें प्रेशर का बात नहीं कर रही हूँ मैं, टेम्परेचर का बात कर रही हूँ, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ये कर्व आएगा ग्राफ में. अभी ये कर्व क्या बोल रहा है? ये कर्व बोल रहा है कि जब भी टेम्परेचर कम है, अगर हम लोग ने यहाँ से 0 पे स्टार्ट किया और यहाँ पे 100 है, तो जब भी टेम्परेचर कम है तभी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब ज़्यादा है. और जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट जो है वो कम हो रहा है. स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन. अभी केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन में क्या होता है?
when the gas molecules accumulates at the surface of the solid by means of a chemical bond, the adsorption is called as chemical adsorption और chemisorption. अभी इसमें क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक्यूमुलेट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड बाय मींस ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. वो आइदरली कोवैलेंट हो सकता है, नहीं तो वो एनिक बॉन्ड हो सकता है. केमिसॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर. केमिसॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर होता है. क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होता है वो भी स्पेसिफिक इन नेचर होता है. कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होता है? दो एटम्स में शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो इसके लिए केमिसॉर्प्शन भी स्पेसिफिक इन नेचर होता है एज कोवैलेंट बॉन्डिंग. अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपना टेम्परेचर का ग्राफ. तो टेम्परेचर का ग्राफ स्टडी कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, केमिसॉर्प्शन increases with increase in the temperature in the beginning, as more number of molecule can have activation energy, but after certain temperature chemisoption decreases with increase in temperature as chemical bonds break. तो क्या हो रहा है देखो, केमिसॉर्प्शन इंक्रीज होता है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन द बिगनिंग. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाता है. रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा है, तो इसके लिए रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. आफ्टर अ पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा. फिर उसके बाद भी जब भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो क्या हो जाएगा, केमिसॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. अभी ये डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जब भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तभी क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग चालू हो जाता है. तो इसके लिए अपने को ऐसा कुछ कर्व मिलता है केमिसॉर्प्शन में. Sometimes at low temperature, physisorption occurs, which passes into chemisorption as the temperature is raised. तो क्या होगा, कभी कभी स्टार्टिंग में फिजिसॉर्प्शन होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब लोअर होता है तब फिजिसॉर्प्शन का रेट जो है वो अच्छा होता है. तो स्टार्टिंग में कभी कभी फिजिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे केमिसॉर्प्शन ऑकर होता है. क्यों? क्योंकि एट हाइयर टेम्परेचर केमिसॉर्प्शन का रेट है वो अच्छा है. बिसाइड्स दैट केमिसॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. अभी फॉर एग्जांपल ये सॉलिड अपना मटेरियल है, सॉलिड सब्सटेंस है, उस पे ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये अटैच्ड है. अभी जितना सरफेस एरिया होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे. ये जो दूर के मॉलिक्यूल्स है वो अटैच नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको सरफेस नहीं है रिएक्ट करने के लिए. अभी केमिसॉर्प्शन में जो है वो केमिकल बॉन्डिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग से जो है वो एक्यूमुलेशन होता है गैस मॉलिक्यूल्स का. तो फिर जब तक उसको सरफेस नहीं मिलेगा तब तक वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेगा और केमिसॉर्प्शन नहीं होगा. इसके लिए हम लोग बोलते हैं केमिसॉर्प्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द सरफेस एरिया. फिजिसॉर्प्शन में ये केस नहीं है. फिजिसॉर्प्शन में सरफेस एरिया इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म करना चालू कर देते हैं, तो हम लोग उसको मल्टी लेयर बोल सकते हैं. फिजिसॉर्प्शन इज मल्टी लेयर, लेकिन केमिसॉर्प्शन जो है वो यूनी लेयर होगा. मतलब क्या, एक ही लेयर फॉर्म करेगा. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा कि एडसॉर्प्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन क्या है, सॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, ये सब क्या है, उनका टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप कैसा है. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन कौन से हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन और आइसोथर्म क्या है. ठीक है, तो टिल देन आई वांट यू टू थिंक अबाउट कैटालिसिस क्या होता है और कैटालिसिस वाया एडसॉर्प्शन कैसे हो सकता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.